आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट एमएससी एग्रोनॉमी जेआरएफ 2020 एग्ज़ाम का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर सेकेंड, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज इन राइस। तो ये आपका था बिस्पायरिवेक सोडियम, या फिर इसको बोलते हैं नॉमनी गोल्ड। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड यूज इन हर्बिसाइड इन इंडिया। तो ये आपका था राइट आंसर स्प्रे मेथड। ओके, तो इसमें जो था वो स्प्रे मेथड आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एले क्रॉपिंग। तो ये आपका राइट आंसर था सोयल इरोजन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच मेथड मेनली एडोप्टेड इन व्हीट फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड सही था, क्योंकि यहाँ पे चेक बेसिन मेथड दिया नहीं था ऑप्शन में। ओके, तो इसलिए इसका स्प्रिंकलर मेथड सही था। अगला क्वेश्चन है, बेंजोक्विनिन एंड क्विनिन यूज फॉर। तो इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो ये आपका था एग्रोमेट्रोलॉजी। ओके, तो राइट आंसर था इसका एग्रोमेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, सेज वीड प्रोपोगेटेड बाई। तो ये आपका राइट आंसर था ट्यूबर के द्वारा होता है। अगला है आपका मैचिंग। मैचिंग में जो आपका दिया हुआ था वो था क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। तो इसका जो सही मैचिंग था वो था इंफ्रारेड थर्मोमीटर। फिर आपका था फोटोसिंथेसिस। तो ये ईर्गा के द्वारा होता है, इसमें हम गैस का देखते हैं। और ट्रांसपायरेशन ये आपका पोरोमीटर या फिर फोटोमीटर होता है। तो जहाँ ऑप्शन वहाँ पे पोरोमीटर था, तो इसका राइट आंसर पोरोमीटर। आपका फोर्थ है विंड डायरेक्शन। तो ये आपका राइट आंसर था विंड वैन। ओके। अगला क्वेश्चन था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग डिवाइडेड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। तो ये आपका जो ईयर पूछा गया था ये था राइट आंसर 1992। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सेरिमोनियल बीट। तो आपसे पूछा गया था कि सेरिमोनियल बीट क्या होता है। तो सेरिमोनियल होता क्या है? सेरिमोनियल वो होता है जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ में जो यूज होता है उसे सेरिमोनियल बोलते हैं। जैसे घर पे कोई पूजा है या कुछ भी है तो उसमें जो ग्रास यूज होती है वो होते हैं वो आपकी बरमूडा ग्रास, या फिर उसे दूध ग्रास भी कहते हैं। ओके, साइनाडोन डेक्टाइलोन। ओके। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट इंडेक्स गिवन बाई। तो यहाँ आपका था राइट आंसर पार्कर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका मैचिंग था। तो मैचिंग में पहला था फोटोट्रोपिज्म। तो ये था बेंडिंग टूवर्ड लाइट डे लेंथ। ओके, तो इसका राइट आंसर था बेंडिंग टूवर्ड लाइट डे लेंथ। फिर आपका था फोटो पीरियोडिज्म। इसका आंसर था ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू टच। ओके। क्वेश्चन नंबर इसका डी का था जियोट्रोपिज्म। इसका था रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इसमें क्या था कि ग्रेविटी के अपोजिट जो फोर्स लगता है और पौधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो उसे जियोट्रोपिज्म। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मिनिमम गिवन बाई। तो ये आपका दिया था जस्टिस वॉन लिविंग ने। किसने दिया था? जस्टिस वॉन लिविंग ने। क्वेश्चन नंबर 14, डेस्मो टेबल आर पार्ट विच सेल ऑर्गन। तो ये आपका राइट आंसर था IR, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका राइट आंसर था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉप बीड कंपटीशन लॉन्गली अफेक्टेड। तो ये आपका था PH। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो PH। ओके।
विच डायरेक्टली अफेक्टेड ग्रोथ एंड यील्ड, तो ये आपका राइट आंसर नाइट्रोजन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, concentration of hydrogen ion in solution 1 divided by 10,000, then hydroxyl ion equal to, तो ये इसका राइट आंसर था 10 माइनस 10। तो क्या है इसका, जब हम 10 माइनस 14 से 10 माइनस 4 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर माइनस 10। ओके, क्रोनोलॉजिकल इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। ओके, तो यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल क्रम वाइज लगाने थे। तो एक्रिप ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो आपका ये जो था एक्रिप ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फर्स्ट में आता। उसके बाद आपका था एग्रीसेट, इक्रीसेट 1972 में, फिर आपका केवीके 1974 में, फिर आपका ओआरपी आपका था 1975 में, और क्रीडा ये आपका था 1985 में। ओके, एक्रिप आपका था ड्राईलैंड का 1970 में। तो आपको क्रम से लगाना था 1970, उसके बाद आपका था 1972, उसके बाद आपका था 1974, उसके बाद आपका था 1975, और उसके बाद आपका था 1985। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसे क्रोनोलॉजिकल आपको लगाना था। अब बात करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल की जो कि पेपर में पूछे गए। तो पहला न्यूमेरिकल है, इफ़ एन नाइट्रोजन 130 kg पर हेक्टेयर एंड फास्फोरस 64 kg पर हेक्टेयर एंड पोटास 30 kg पर हेक्टेयर, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट एंड एमओपी। तो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे 152 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 182। ओके, kg, यहाँ पे होगा 182 kg। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 130 kg हमें पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी है। तो जब हमें पता है कि 40 kg होता है हमारा 100 में, तो हमें निकालना है 130 kg, तो हम निकालेंगे 100 बटा 46 इंटू 130 kg, तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 182.1 kg। ओके, उसके बाद हम सिंगल सुपर फास्फेट इसी तरह से निकाल लेंगे। तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है, तो ये आपका आ जाएगा 400 kg। उसी तरह हम पोटास को निकाल लेंगे, तो पोटास का हम रखेंगे 60 kg, पाया जाता है 100 में, तो फिर हमें निकालना है 50 kg, तो 100/60 इंटू 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 kg। हो गया, तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 182.1 होगा, ये आपका गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट Saturn 50 EC of pre-emergent herbicide thiopentol required for the 4,000 meter area. Control of weed in rice. The recommended rate of application in 1.25 kg AI per hectare. तो इसका आंसर जो आएगा 1 kg आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, रेट ऑफ एप्लीकेशन AI kg पर हेक्टेयर में, तो ये हो जाएगा आपका 1.25/50 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2.50। ओके, तो ये हो गया 2.50। 2.50 जो आया
केजी आया, वो आया पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन हमें निकालना है 4000 के लिए। तो हमको क्या करना होगा, 2.50 बटे 10,000 इंटू 4,000। तो इसको अगर हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो उसको भी अवश्य देखें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।